हेलो एंड वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो रिलेटेड टू बिहार इलेक्शन। इससे पहले मैं 4-5 वीडियोस बनाया हूँ बिहार इलेक्शन और थोड़े गवर्नेंस को लेकर। क्या क्या नए नए चैलेंजेस, नए नए कमिटमेंट्स आज के लीडर्स कर रहे हैं, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर थोड़े थोड़े वीडियोस बना रहा हूँ। ये नेक्स्ट है। अब इलेक्शन है, लीडर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, तो उनके नए नए कमिटमेंट्स, नए नए एजेंडाज, नए नए चैलेंजेस, नए नए प्रोमिसेस पब्लिक से। हमारी सरकार आई, हमारी व्यवस्था आई तो ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ ठीक है। लेकिन क्या कर सकते हैं लीडर्स? अब क्या कर सकते हैं? बिहार का एक अपना इशू है, जॉब इंडस्ट्रीज। लीडर्स प्रोमिसेस एवरी ईयर, जॉब इंडस्ट्री, जॉब देंगे, इंडस्ट्रीज खड़ी करेंगे, इंडस्ट्रीज आएगी बिहार में, लोगों को जॉब मिलेगा। बट इट लुक लाइक इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज आर एलर्जिक टू लैंड ऑफ बिहार। बिहार स्टिल वेट्स, कब कुछ इंडस्ट्रीज आएगी, कब कुछ जॉब आएगा, कब नए नए फैक्ट्रीज आएंगे, नए नए सर्विस सेक्टर, नए नए कमर्शियल जॉब्स, नए नए मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन फील्ड की कंपनीज, इंडस्ट्रीज बिहार में सेटल होंगी एंड पीपल विल गेट जॉब। बिहार इज स्टिल वेटिंग फॉर दैट, बट इट लुक लाइक कि इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कॉमर्शियल जॉब्स, कॉर्पोरेट जॉब्स आर एलर्जिक टू बिहार, लैंड ऑफ बिहार। क्योंकि इतने साल प्रोमिसेस, इतने साल, हर साल के प्रोमिसेस के बाद भी we do not have any large scale job in industries, factories, service sector, IT sector, any field। और अभी क्या है ना, बिहार में एक से एक रैलीज हो रही है, एक से एक रोड शो, सब कुछ हो रहा है। लेकिन इसमें जब ये भीड़ दिखता है ना मेरे को, when I see the people running behind, people walking behind the leaders, politicians, lakhs of people, हजारों लाखों की भीड़ में, तब मेरे को लगता है यार इतने सारे लोग हैं अभी भी बिहार में, मतलब इतने सारे यूथ, इतने सारे यंगस्टर्स लोग हैं अभी भी बिहार में, मतलब फिर बाहर कौन जा रहा है कमाने? हु आर गोइंग अदर स्टेट्स टू गेट द जॉब? फिर मुझे लगता है अच्छा, कुछ आधे लोग गए हैं बाहर कमाने, कुछ बिहार में जॉब में है, दे आर वर्किंग, तो वो तो अपने ड्यूटी, अपने जॉब में बिजी है। बाकी दोज हु आर अनएम्प्लॉयड, जिनके पास काम नहीं है, दोज हु डू नॉट हैव वर्क, दे आर वॉकिंग बिहाइंड द पॉलिटिशियंस, दे आर वॉकिंग इन द रैलीज। इनके भीड़ में, इतने भीड़ में आते हैं लोग सुनने के लिए, एक होप लेकर कि वी विल गेट समथिंग। और पहले तो ऐसा होता था कि लोग मतलब जाते थे इसलिए कि थोड़े मिल जाते थे खाने पीने की चीजें, थोड़ा वेज नॉन वेज मिल गया, साथ में कुछ ड्रिंक्स मिल गया। अब तो बिहार में वो भी बैंड है, तो अब तो वो भी नहीं मिलता। बट आई डोंट नो लोग कहाँ से आ जाते हैं, इतनी भीड़ कहाँ से आ जाती है। और फिर मैं सोचता हूँ यार, सच में इतना फुर्सत में है लोग कि इतना भीड़ लेकर पहुंच जाते हैं लोग रैलीज में, रोड शो में, फॉलो करते हैं अपने लीडर्स को, अपने पार्टीज को। और जितनी एक्साइटमेंट के साथ लोग जाते हैं, आर दे रियली हैप्पी विद दोज लीडर्स, दोज पॉलिटिशियंस? वो खुश हैं? मतलब ऑब्वियसली अगर कोई फॉलो कर रहा है, कोई उनके पीछे पीछे जा रहा है, दैट मीन्स दे हैव गॉट समथिंग फ्रॉम देम। उन्हें उनसे कुछ वापस मिला है, या तो सरकार बनाने के बाद उन्हें जॉब मिली, उनको काम मिला, या फिर इनडायरेक्टली कुछ और मिला। बट विदाउट प्रॉफिट, विदाउट एनी गेन, व्हाई वुड दे फॉलो? कि इतनी इतनी भीड़ में लोग पहुंच जाते हैं रैलीज में। जॉब्स, एजुकेशन, अपॉर्चुनिटीज, नो क्राइम्स, फ्रीबीज, ऑल दिस फेरी टेल्स पॉलिटिशियंस टेल्स एवरी 5 ईयर, हर 5 साल में। और जब भी इलेक्शन आता है तो ये सारे कमिटमेंट्स, ये सारे प्रोमिसेस, एवरी ईयर पॉलिटिशियंस डू दिस। सारे लीडर्स जो भी भाषण देंगे, जो भी इंटरव्यूज करेंगे, ये सारे कमिटमेंट्स, चैलेंजेस, प्रोमिसेस के ऊपर दे टॉक boldly, they talk very boldly on these things, but still same issue, same topic, same thing, same concern every year is still going on. No output, no result. For past several decades still the issues are same. No jobs, no advancement in education, no safety, no fall in crime rates,
एंड ऑब्वियसली रिच डू नॉट सीक फ्रीबीज। फ्रीबीज किसे चाहिए? दोज हु आर पुअर। तो इफ द पॉलिटिशियंस आर अनाउंसिंग फ्रीबीज, तो इनडायरेक्टली व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि पीपल इन आवर स्टेट आर पुअर एंड वी विल कीप देम पुअर एंड यू जस्ट टेक फ्रीबीज। मुफ्त की चीजें लो। अदरवाइज इफ यू सी, जो रिच हैं, दोज हु हैव मनी, दोज हु आर अर्निंग वेल, जो जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, अच्छे प्राइवेट जॉब में है, do they ever ask for any freebies? They will never ask. Why? Because they have the capacity to spend money, they can pay for the services. But freebies जब government announce करती है ना, indirectly maybe for certain time it's good for people, those who are poor. But if this thing keeps on continuing, हर साल हमेशा के लिए अगर freebies government announce करे, that means government is indicating that you all are poor. And people like to say, ah, yeah, I am poor, I need this, I need that. So I do not think कि freebies गवर्नमेंट जब करती है अनाउंस ना, तो एक तरीके से वो ह्यूमिलिएट करती है लोगों को कि yes, you are poor, you need freebies, I will give you freebies, you give me vote, I will enjoy the capital, you enjoy freebies. मैं पैसे एंजॉय करता हूँ, तुम मुफ्त की चीजें एंजॉय करो, दैट्स इट। तुम खुश, मैं खुश। जो जरूरी है कि गवर्नमेंट ये चीजें प्रोवाइड करे वो तो करती है, सबके लिए करती है, दैट्स कॉमन फॉर एवरीवन। बट एक्स्ट्रा फ्रीबीज इफ द गवर्नमेंट इज अनाउंसिंग, दैट मीन्स इट्स शोइंग कि पीपल इन द स्टेट आर पुअर एंड गवर्नमेंट हैज फेल्ड फॉर सेवरल डिकेड्स कि वो गरीबी हटा पाए, लोग को कैपेबल बना पाए कि वो हर चीज को अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग खरीद पाए, दे कैन पे फॉर द सर्विसेज। और फ्रीबीज इट्स जस्ट ह्यूमिलिएटिंग वर्ड, आई कंसिडर इट एज अ ह्यूमिलिएटिंग वर्ड कि मतलब इंसल्ट हो रहा है एक तरीके से लोगों का। गवर्नमेंट या पॉलिटिशियन जब भी फ्रीबीज अनाउंस करते हैं ना, इट्स अ काइंड ऑफ इंसल्टिंग थिंग। अदरवाइज लुक एट द रिच, look at the people who are earning well, who are in job, who have the capacity to purchase things, they do not seek for freebies, उन्हें मतलब भी नहीं होता। they pay for the better service, they pay for the advanced service, they pay for luxuries। ट्रेन की टिकट लेते हो, जनरल टिकट लेते हो because you have capacity to buy general ticket, but जिसके पास पैसे है they will buy for sleeper AC, third AC, second AC, first AC। same thing here, if you seek freebies that means you are showing कि yeah we are poor and government is also pushing you to be poor। तुम गरीब रहो, मैं फ्री देने के लिए तैयार हूँ तुम्हें, just give me vote, I will enjoy the luxuries and you enjoy freebies। फिर थर्ड थिंग, पॉलिटिशियंस लीडर्स जैसे कि बिहार के लोगों की जरूरत है देश को, देयर इज अ डिमांड ऑफ पीपल फ्रॉम बिहार इन कंट्री। क्यों? लेबर वर्क के लिए, काम करने के लिए। अगर इफ यू डू नॉट गो टू दोज स्टेट्स, उनके काम ठप पड़ जाएंगे, उनकी जिंदगी रुक सी जाएगी। सो इनडायरेक्टली व्हाट दे आर सेइंग कि we have failed to give you job in our state, so go to different state, go and struggle there, go and find your life there, we are not capable to give you life, give you job, give you a good life here in your state, so better you go to different state, go and find job there, go and do the struggle there, because we have failed to give you job here। so indirectly they are saying ki go and suffer in other state, don't suffer here। झेलो, जो झेलना है झेलो, बाहर जाकर झेलो, हमारे स्टेट में मत झेलो क्योंकि हम कुछ नहीं दे सकते, तुम्हें वहीं कहीं मिलेगा किसी और स्टेट में, बिकॉज दे हैव जॉब, वी डू नॉट हैव, वी कांट गिव यू जॉब, वी कांट गिव यू वर्क। हम लोग थोड़े बहुत फ्रीबीज दे सकते हैं, मुफ्त की गेहूं, चावल, आटा, दाल, यही सब दे सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकते। व्हाट आई हैव सीन ना, लोग लड़ जाते हैं भाई, लड़ जाते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का, अगर तुम कुछ अच्छा बोल दो, किसी का बुरा बोल दो, अगर वो उसका सपोर्टर नहीं है तो दे डू नॉट सी कि ठीक है कुछ चीजें अच्छी होंगी, कुछ चीजें बुरी हैं, यू शुड हैव अ कंस्ट्रक्टिव टॉक, इस पे कंस्ट्रक्टिव टॉक करो, कंस्ट्रक्टिव डिबेट करो। बट नो, लड़ जाते हैं लोग एक दूसरे से। मतलब तुम इस नेता को बुरा कैसे बोल दिए, तुम मेरे वाले जो मेरे पसंद का नेता है उसको तुम गलत कैसे बोल सकते हो। इस कदर लड़ जाते हैं जैसे वो उसके मतलब कोई नेता नहीं, उसके घर का कोई मतलब बहुत स्ट्रांग मेंबर है, उसके बिना मतलब उसकी जिंदगी पूरी बर्बाद है। ऐसा दे फील लाइक कि मतलब अगर ये नेता जब तक है तब तक हम सही सेफ है, हम सही हैं, इस नेता को कुछ हो गया तो भाई हम तो गए फिर।
इस कदर लड़ जाते हैं लोग एक दूसरे से। अगर कुछ लीडर्स, कुछ पॉलिटिशियंस के स्पीचेस सुनो ना, दे विल टॉक अबाउट ग्लोरी ऑफ बिहार। बिहार में ये बड़ा है, हमारे राज्य में ये है, वो है, दिस दैट। बट व्हाट आई सी, द रियलिटी, द ग्लोरी ऑफ बिहार, व्हाट आवर ग्लोरी इज buses and trains full of migrant students, workers, laborers. This is glory of Bihar. बाकी चीजें तुम्हें जिंदगी जीने को पैसे कमा कर नहीं देती, जो भी हो, ग्लोरी ऑफ बिहार। एंशियंट हिस्ट्री पढ़ लो, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री से तुम उठाकर चीजें पढ़ लो, ये राजा वो राजा। दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू फूड, दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू मनी, दोज ग्लोरीज आर नॉट गिविंग, दोज ग्लोरीज आर नॉट गोइंग टू गिव यू लाइफ, अर्निंग्स, जॉब। वो गवर्नमेंट जॉब में कुछ हिस्ट्री और ज्योग्राफी और कुछ पुराने एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करके यू कैन सॉल्व सम क्वेश्चंस, बट ये जरूरी नहीं कि यू विल गेट गुड जॉब्स। लाखों के तादाद में लोग फॉर्म भरते हैं, कुछ 100 को जॉब मिल पाता है आफ्टर रीडिंग दोज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, एंशियंट हिस्ट्री, medieval हिस्ट्री। बट दोज ग्लोरीज आर नॉट गोइंग टू गिव फूड एंड जॉब एंड मनी टू एनीवन। बिहार की ग्लोरी वही है, बसेस एंड ट्रेन्स फुल्स ऑफ माइग्रेंट स्टूडेंट्स, माइग्रेंट लेबर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं कमाने के लिए, जीने के लिए। कंधे पे बैग, एक गमछा और कुछ खाने पीने की चीजें लिए और निकल जाते हैं लोग बिहार की ग्लोरी बढ़ाने के लिए, जिसके बारे में बात करते हैं लोग इलेक्शन में, द ग्लोरी ऑफ बिहार, ये है वो है, एक बिहारी 100 पे भारी। कुल मिलाकर तो ऐसा लगता है ना, इफ अनएम्प्लॉयमेंट वाज एन इंडस्ट्री, बिहार वुड बी द नंबर 1 स्टेट। और लीडर्स का क्या है, दे आर नॉट हियर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, लीडर्स डू नॉट सॉल्व प्रॉब्लम्स हियर, दे जस्ट रीपैक दोज प्रॉब्लम्स इन देयर स्लोगन्स। वो बस वो सारे प्रॉब्लम्स जो भी चैलेंजेस हैं उसे बस एक अच्छे शब्दों के साथ, अच्छे वर्ड्स को कलेक्ट करके उसे एक नए पैकेज में रीपैक करते हैं, एंड दे डिलीवर इट इन देयर स्लोगन्स, अपने नारों में, अपने नारे। और उनके कुछ सपोर्टर्स होते हैं, वो अपने नारे में चलाते रहते हैं उन चीजों को, एडवर्टीजमेंट्स में आता रहता है बस। दे आर नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, दे जस्ट रीपैक इट, नए पैकेज में डाले, नए स्लोगन तैयार किए, एंड पीपल आर चीयरिंग दोज स्लोगन्स, दैट्स इट, नथिंग एल्स। क्योंकि इफ दे आर कैपेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, तो फिर हर 5 साल पे कुछ नए मुद्दे आने चाहिए ना, कुछ नए इश्यूज पे बात होनी चाहिए। अब ये चैलेंज है बिहार का, वो चैलेंज, और जो मेन चैलेंज है, इट शुड हैव बीन सॉल्व टिल नाउ। क्योंकि फिर क्या ही हुआ इतने 40, 50, 60 साल में, थोड़े थोड़े तो ऑब्वियसली वो तो कोई भी गवर्नमेंट आएगी तो कुछ जिस टॉपिक के ऊपर और जो उसका चैलेंज था, कुछ चीजों को तो जरूर सॉल्व, कुछ चीजें तो दे विल करेक्ट इट। ऑब्वियसली सरकार है तो कुछ चीजों के ऊपर तो काम जरूर करेगी, बट इफ द इश्यूज, इफ द चैलेंजेस, इफ द प्रोमिसेस आर कंटिन्यूइंग फॉर सेवरल डिकेड्स, पिछले 10, 15, 20 साल से सेम चीजें चलती आ रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, नो जॉब, नो इंडस्ट्रीज, नो फैक्ट्रीज, नो सेफ्टी, नो क्राइम, नो फॉल इन क्राइम रेट्स, नो एडवांसमेंट इन एजुकेशन, हर साल सेम मुद्दा, सेम चीजें, देन व्हाट हैव यू डन? क्या चीजें सुधरी हैं फिर? क्योंकि अगर चीजें सुधर रही है तो फिर नए चैलेंजेस के ऊपर दे शुड टॉक, उनके नए स्लोगन, नए प्रोमिसेस में न्यू चैलेंजेस होने चाहिए। फिर हाँ, इस चैलेंज के ऊपर काम करेंगे, बट फॉर द सेवरल डिकेड्स व्हाट वी हियर, सेम थिंग, सेम इश्यूज, सेम चीजें चलती आ रही हैं, नथिंग न्यू। कुछ नई चीजें स्लोगन में सुनने को मिले, कुछ नई चीजें इनकी स्पीचेस या फिर रैलीज में सुनने को मिले, ऐसा कुछ तो मिलता ही नहीं है। वही पुरानी 20 साल, 25 साल पुरानी चीजें, उस टाइम से आज भी जो प्रॉब्लम 25 साल पहले थी, आज भी सेम प्रॉब्लम। पीपल क्लैप फॉर देम इन देयर रैलीज, लोग तालियां बजाते हैं उनके लिए, उनके रैलीज में, उनके स्पीचेस सुनने के बाद, एंड दे क्लैप बैक ऑल्सो, दे ऑल्सो क्लैप बैक, लीडर्स, दे ऑल्सो क्लैप बैक ऑन यू फॉर योर स्ट्रगल। तुम करते रहो स्ट्रगल, एंड वी आर एंजॉयिंग द कैपिटल। You keep on struggling, we are also struggling to make our governance, to bring our government in power.
So we both are struggling. Yes, you keep on struggling. We are also struggling to make our governance, to bring our government in power. You also keep on struggling to bring us in the power. You clap for us, we clap for you, for your struggle. अभी बिहार में इलेक्शन के रिलेटेड मैं 4-5 वीडियोस बनाया हूँ, जो भी टॉपिक्स मुझे लगा कि आई शुड टच दिस टॉपिक्स, और मुझे लगा कि इन चीज़ों के ऊपर मैं आई शुड टॉक एंड आई कैन टॉक. So I have made 4 or 5 videos, and I will keep on making videos, such type of videos related to Bihar election या जो भी governance या system से related चीजें हैं, mostly social and social challenges, social topics.